हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जेके एसएसबी ने कल जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किया। अब ये एग्ज़ाम जो है इसको वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स यहाँ पे क्यों कंसिडर किया जाता है एंड यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको मेसी एंड रोनाल्डो वो किसकी तैयारी करते हैं, वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं फुटबॉल की। और अगर इनको ग्राउंड में जब ये पहुंचेंगे तो इनको बोला जाएगा आपको विराट कोहली एंड बाबर आजम के साथ क्रिकेट मैच खेलना, क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी तरह से हर एक एग्ज़ाम की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं वो मॉक टेस्ट लगाते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अगर हम बात करें अब जेके एसएसबी ने जो ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, जो एकदम से शिफ्ट कर रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप प्रीवियस ईयर का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम उठा के देखो, वहाँ पे आपको 80 to 90% क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे एंड आप इस एग्ज़ाम को देखो तो यहाँ पे आपको एकदम से 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं एंड यहाँ पे स्टेट लेवल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई भी सेंस नहीं बनता। एंड हाँ, अब अगर आपको यहाँ पे अपना पैटर्न चेंज करना, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने, तो इसके लिए भी अपना एक रूल होता है। तो यहाँ पे आपको इस साल जस्ट 5 और 6 क्वेश्चंस पेयरिंग बेस्ड और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड देने थे। देन टाइम के साथ साथ आपको इन क्वेश्चंस की जो रेंज है, जो क्वांटिटी है, वो यहाँ पे बढ़ानी थी, सो दैट जो बच्चे हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग देन यहाँ पे करते, इनको आइडिया रहता है कि हाँ अब जो एग्जाम है जेके एसएसबी का वो यहाँ पे अब डिफिकल्ट जोन में पहुँच चुका है, सो दैट्स हमें अपनी प्रिपरेशन भी इसी के अकॉर्डिंग करनी। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखें जेके एसएसबी का, तो 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड थे एंड बहुत ही इजी लेवल के थे। अब यहाँ पे बच्चे इसी के अकॉर्डिंग बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन की, अपने मॉक टेस्ट लगाए एंड जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्होंने भी इसी के अकॉर्डिंग अपने मॉक टेस्ट फ्रेम किए एंड बच्चों को यहाँ पे भेज दिए। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जब बच्चे एग्जाम में बैठे तो यहाँ पे वही हाल हुआ जो रोनाल्डो और मेसी को हम कहेंगे कि आपको फुटबॉल नहीं, अब आपको क्रिकेट मैच में परफॉर्म करके देना। तो ऐसा नहीं होता है आपको यहाँ पे। दैट्स वाई इसके हम भी इसके खिलाफ हैं कि पैटर्न अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए अपना एक रूल होता है, एक प्रोटोटाइप पहले देना होता है कि इस एग्जाम में आप 4 और 5 क्वेश्चन दे देते और फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की रेंज बढ़ाते और बच्चे भी यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन वो यहाँ पे इसी लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे देन करते। बट यहाँ पे अब आप क्या करते हो कि इस साल आपने ये पेपर अभी आपने दे दिया, इसमें आपको आपने 80 to 90% मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए और यहाँ पे आप देखना कि अब आप फिर से आ जाओगे, फिर से आप सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाओगे नेक्स्ट पेपर में। तो फिर यहाँ पे पता ही नहीं रहता कि बच्चों को आके प्रिपरेशन करनी है तो करनी किस लेवल की है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें यूपीएससी की और जेकेएस एग्जाम की, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों को पता रहता है कि एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी रहेगी एंड बच्चे भी इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं एंड जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो भी मॉक टेस्ट इसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं, बिकॉज ट्रेंड जो है, ट्रेंड इनका चेंज नहीं होता है। हाँ, कभी कभार अगर इन बोर्ड्स को कुछ नया यहाँ पे पैटर्न लाना होता है और कुछ नए क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस लाने होते हैं, तो यहाँ पे पहले ईयर में जस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड देन टाइम के साथ साथ देन जब बच्चों को लगता है कि हाँ अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे, तो यहाँ पे बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि अब ऐसा कोई नहीं करता जैसे आपने यहाँ पे एकदम से यहाँ पे चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, तो ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। अब आप प्रीवियस ईयर का और अभी जब आप कुछ और एग्जाम कराओगे तो वहाँ पे आप फिर से वही पैटर्न पे आओगे, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाओगे। तो ये जो बीच में आप एकदम से ऐसे क्वेश्चन डालते हो, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद हम इस अभी अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट की, तो यहाँ पे जस्ट 45 to 55, अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 80 में 45 to 55 बन रहे हैं तो यहाँ पे आपके चांसेस अच्छे खासे आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पे क्वालिफाई करोगे। एंड रही बात दूसरी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पैटर्न का जो एकदम से जो पैटर्न चेंज हुआ है, दैट्स वाई अनएक्सपेक्टेड था एंड
यहाँ पे अगर जेके एसएसबी को हमारी तरफ से यही सजेशन है कि अगर आपको बेटा आगे कभी भी पैटर्न चेंज करना तो अब आप इसी पैटर्न पे रहो। ये नहीं कि अब आप नेक्स्ट एग्जाम में फिर से सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे आओगे एंड 80 to 90% इसी के बेस्ड रहेंगे, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड, एंड देन कभी बीच में आप ऐसा पेपर डालो तो यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए एग्जाम्स का। अगर हम बात करें रेलवे एग्जाम्स की, हम बात करें एसएससी एग्जाम्स की, वहाँ पे वो तो पैटर्न चेंज नहीं करता, जैसा पैटर्न वहाँ पे रहता है सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। हाँ, मैं फिर से ये सजेशन है कि अगर आपको पैटर्न चेंज करना है तो आप इसी पैटर्न पे रहो। ये नहीं कि बीच में आप एक एग्ज़ाम उठा के रखते हो जिसमें आप सब कुछ बड़ास निकालते हो अपनी कि हाँ अब हमें सब कुछ यहाँ पे दिखाना है, इनको दिखाना है कि हम भी पेपर सेट कर सकते हैं डिफ़िकल्ट लेवल का। ऐसा यहाँ पे जनरली नहीं किया जाता। अब अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें कट ऑफ की, तो देखो जब पेपर डिफ़िकल्टी लेवल का आता है, आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें यूपीएससी की या जेकेएस की, तो प्रीलिम्स का आप कट ऑफ कितना रहता है, तो 50 to 60% के आसपास कट ऑफ जाता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, एंड इनफैक्ट इनमें कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने प्रीवियस जेकेएसएस के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रखे, तो इनके भी अभी जस्ट 55 के आसपास ही बन रहे हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे अगर हम बात करें इन जनरल कट ऑफ की, तो अगर आप में से जिन भी बच्चों के 45 to 55 मार्क्स बन रहे आउट ऑफ 80 में, तो यहाँ पे आप सेफ हो, तो आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि कट ऑफ 45 बिलो भी जा सकता है, ऐसा यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते अभी। तो फिलहाल जहाँ तक हमारे एनालिसिस एंड बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि देखो पेपर की नो डाउट पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल अच्छी खासी थी, एक्सट्रीम लेवल थी डिफ़िकल्टी की। 50 to 60% क्वेश्चन जो थे जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल अच्छी खासी थी। तो यहाँ पे दैट्स वाई आप में से जिन भी बच्चों के 45 to 55 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं अभी आउट ऑफ 80 में, तो आप मान सकते कि आप यहाँ पे सेफ हो। तो अब जेकेएसएसबी को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको पैटर्न चेंज करना है तो आप देन इसी पैटर्न को आप फॉलो करो। ये नहीं कि अब आपने इस एग्ज़ाम में अपनी सारी बड़ास निकाल दी, अब जो जो अगेन एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वहाँ पे आप फिर से वही सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे जाओगे 80-90%, देन यहाँ पे पता ही नहीं रहता ना कि प्रिपरेशन आखिर किस लेवल की करनी। सो विद दिस हम इस सेशन को करते कंप्लीट है। आप जो भी कहना चाहते हो इस पेपर के बारे में, जेकेएसएसबी के बारे में मोस्टली, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए। एंड विद दिस हम इस सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।